हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। गोचर में ऐसा योग बना हुआ है जो बहुत कम देखने को मिलता है। डबल राजयोग आप कह सकते हैं, दो गुना वाला राजयोग। यह राजयोग मेष लगन, कर्क लगन, तुला लगन और मकर लगन वालों को पूर्ण फल देगा और लोगों को मिश्रित फल देगा। फल सबको मिलेगा। अब आपकी कुंडली में ये ग्रह अगर योग कारक है तो निश्चित रूप से यह जो समय है वो बहुत अच्छा होगा। डबल राजयोग क्या होता है? डबल राजयोग का मतलब कि एक तो पद आपको विजय मिलनी सुनिश्चित है, दूसरा पद भी मिलेगा। आप विजयी होंगे और आपको सम्मान में बहुत बड़ी धनराशि दी जाएगी। विजय श्री भी मिलेगी और धनराशि मिलेगी। बाहुबल के साथ साथ आपको भोग विलास की सामग्री मिलेगी। इसको बोलते हैं डबल राजयोग। देखिए, एक राजयोग बना रहा है मंगल और एक राजयोग बना रहा है शनि। शनि इस समय अपने ही घर में चल रहे हैं तो सस नामक राजयोग देंगे। मंगल उच्च के हो रहे हैं तो रुचक नामक राजयोग देंगे। शुक्र महाराज उनके साथ हैं तो आपको बाहुबल से संपदा, बाहुबल से विलास, ये सारी चीजें मिलेंगी। तो 4 लग्नों के ऊपर ये राजयोग बनेगा। क्या क्या फल देगा? तो जैसे इसका नाम ही है डबल राजयोग, तो जैसे मेष लगन वाले, मेष राशि वाले, इस समय अगर आप इस योग में चल रहे हैं, अगर आपकी मेष लग्न मेष राशि है तो इन एक माह में, मतलब पूरे मार्च में आपको राजनीतिक सफलता मिल रही है, सरकार से लाभ मिल रहा है। अगर आप इस बीच नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो नौकरी आपको मिल जाएगी। इस बीच इंटरव्यू दे रहे हैं तो इंटरव्यू में सफलता मिलेगी। आप सरकार से कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कराना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा। किसी बड़े मंत्री, बड़े अफसर से मिलना चाहते हैं, आप मिल लेंगे। आपका प्रमोशन अगर पेंडिंग में है तो इस बीच आपका प्रमोशन 100% हो जाएगा। हाँ, उसकी अवधि होनी चाहिए। अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं, जैसे चुनाव चल रहे हैं, तो इस समय जो लोग चुनाव लड़ेंगे, अब देखिए यहीं पे 10 मार्च को आ रहा है रिजल्ट और ये पूरा मार्च तक चलेगा। अब जिन लोगों की मेष लगन की कुंडली है वो जीतेंगे भी और जीतने के बाद सरकार में सम्मिलित होंगे और सम्मिलित ही नहीं होंगे, सरकार में उन्हें मंत्री पद, कैबिनेट मंत्री तक बनाया जा सकता है। इसको बोलते हैं डबल राजयोग। क्यों? क्योंकि आपके लग्न का स्वामी 10वें भाव में उच्च का है और दशमेश वहीं पे स्वग्रही है। तो डबल राजयोग आपकी कर्म सरकार पे बन रहा है, अतः सरकार से आपको डबल 2 गुना लाभ होगा। तो इस लाभ को आप पूर्णतः अपने लिए फलित कर पाए, इसके लिए आप अपनी कुंडली देखिए। अगर आपके मंगल कहीं कमजोर हैं, शनि कमजोर हैं, तो बनते बनते थोड़ी सी मुश्किलें आएंगी। कैबिनेट मंत्री नहीं बन पाएंगे, फिर नीचे आ जाएंगे, अच्छे विभाग नहीं मिल पाएंगे, ये आपको देखना है। वहीं पे कर्क लगन के लिए बात करें तो कर्क लगन वालों के लिए बहुत शुभ है। अब कर्क लगन में आपके मंगल जो है अपने से 10म जाके उच्च के हो रहे हैं, तो आपका भुजबल जो होगा, आपका पराक्रम होगा, आपका लाइसेंस जो होगा वो इतना प्रखर होगा और आपके पंचमेश भी उच्च के हो रहे हैं, तो बुद्धि बल से आप मंत्री पदत्व प्राप्त कर सकते हैं। किंतु आपके लग्न पे इसकी नीच दृष्टि है, अतः कुछ ऐसी वैसी हरकत ना करें, खासकर स्त्री पक्ष को लेके, नहीं तो यह राजयोग आपको डुबो देगा, राजयोग आपको परेशानी दे देगा। क्यों परेशानी देगा? क्योंकि गोचर में अभी बुध देव जो द्वादश के स्वामी हैं वो यहीं बैठे हुए हैं और बुध सत्ता हस्तांतरण करने में माहिर माने जाते हैं। कुर्सी आपकी खींच लेंगे, कुर्सी पे आप बैठने वाले होंगे तभी आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से कुर्सी छीन ही ली जा सकती है। इसलिए बहुत ध्यान रखें कि कुछ ऐसी हरकतें ना होने पाए। आपका मन चंचल होगा। शुक्र मंगल की युति आपके 7वें भाव पे है, लग्न पे है, तो भोगात्मक हो जाएंगे। तो जहां पे आपको भोग देगा वहीं बुध आपको क्या है, स्पाट देके जाएगा, दाग दे जाएगा, बदनामी द्रुत गति से कराएगा और राजयोग बनते बनते नष्ट हो जाएगा। तुला लगन तुला राशि वालों के लिए देखें तो इनके लिए जो राजयोग कारक है भूमि, भुवन, वाहन, संपदा, पद, चतुर्थ भाव क्या है, तो आपका ये राजयोग 1 महीने के लिए है। इस बीच प्रॉपर्टी डीलिंग से रिलेटेड जितने कार्य है, जमीन खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, वाहन लेना है, नौकर चाकर, घर में जो भी सामग्री चाहिए भरना है तो घर भर लो, इस तरह का राजयोग चल रहा है। तो 1 माह में आप गृह सुख जो है ना उसका पूर्ण लाभ लीजिए, पूर्ण लाभ ले सकते हैं। मकर लगन वालों के लिए भी यह योग बहुत योगप्रद है। सबसे अच्छा तो हम कहेंगे मकर लगन वालों के लिए है, क्योंकि आपके 10वें आपके लगन में है, आपके आय भाव के स्वामी, सुख भाव के स्वामी आपके लगन में है और आपके कुंडली में आपके सप्तमेश भी आपके लगन में जा रहे हैं। साथ में
आपके कुंडली में जो आपके भाग्य भाव के स्वामी है वो भी रन कर रहे हैं, तो ये जो डबल राजयोग है सबसे बेहतरीन जो बनेगा वो मकर लगन वालों के लिए बनेगा। मकर लगन वालों की तो बल्ले बल्ले है। आप बोलता ना एक वक्त आता है कि आप मिट्टी को भी पकड़ो और बोलो ये सोना है तो वो सोना बन जाती है। तो ये मिट्टी को सोना बनाने वाला राजयोग चल रहा है 1 माह, मतलब 7 अप्रैल तक, लेकिन पूरा मार्च तक आप मान के चलिए जो कुछ करना चाहते हो वो कर लो। इससे बेहतरीन समय फिर आपको शायद ना मिले, इसलिए उत्तिष्ठ जागृत अवराम नवोदत, उठिए जागिए, लक्ष्य की ओर दौड़िए। यही वो समय है, जितना द्रुत गति से भाग सकते हो, जितना द्रुत गति से कार्य कर सकते हो, उतने द्रुत गति से रिजल्ट आएंगे। क्योंकि नहीं सुप्त सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, सोते हुए शेर के मुख में हिरण प्रवेश नहीं करेगा। आपको जागरण तो करना पड़ेगा। बहुत बेहतरीन योग है, सबसे बेहतरीन योग मकर है। इस समय ये लोग राजनीति में झंडे गाड़ेंगे, समाज में झंडे गाड़ेंगे। मकर लगन वाले जो भी जातक हैं, जिस क्षेत्र में कार्यरत हैं, सफलता से उनको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि मंगल भुजबल देगा, बुध आपके भाग्य को जगाएगा, बुद्धि दे देगा, शुक्र वहीं पे आपको इष्ट से कनेक्ट करेगा, कर्म से कनेक्ट करेगा, जनता से कनेक्ट करेगा, और उसकी दूसरी राशि सरकार से कनेक्ट करेगी। तो इतना बढ़िया राजयोग फिर आपको नहीं मिलेगा। इसलिए उठिए, जागिए, अपने राजयोग, डबल राजयोग को जगाइए और जीवन में सब कुछ डबल पाइए। सब कुछ, एक घर है तो 2 घर ले लो, 2 गाड़ी है तो 4 गाड़ी ले लो, 2 ही सर्वेंट है तो 4 सर्वेंट हो जाएंगे। हर चीज डबल होने का योग बन रहा है। तो चलिए अब यह युति और लगन वालों के लिए क्या होगी, तो और लगन वालों के लिए देखिए उतनी योग कारक नहीं है। डबल राजयोग तो बनेगा ही नहीं, पहली बात। अब इन्हीं लगनों में, 4 लगनों में डबल राजयोग बनेगा। लेकिन जो युति है ना, वो सबके लिए कुछ न कुछ देके जाएगी। अब मान लीजिए वृषभ लगन वालों के लिए क्या है, तो भाग्य भाव में बन रहा है, तो भाग्य आपका जागरण करेगा। लेकिन कब? जब आप धर्म से जुड़े रहेंगे तभी जागरण करेगा। धर्म से च्युत हो जाएंगे, आपका भाग्य च्युत हो जाएगा। मिथुन लगन वालों के लिए तो नकारात्मक है, ये अष्टम भाव में बन रहा है। हाँ, थोड़ा सा शत्रुहंता योग हो जाएगा, शत्रुओं से आपको मुक्ति मिलेगी। वहीं सिंह लगन वालों के लिए बात करें तो बहुत अच्छा योग नहीं बन रहा है, क्योंकि खष्टम भाव में बन रहा है। यद्यपि शत्रुओं से आप प्रभावी रहेंगे, लेकिन उतना लाभ आपको नहीं मिल रहा है। कन्या लगन वालों के लिए योग बहुत अच्छा नहीं है, हानिकारक ही कह सकते हैं। संतान संबंधी कष्ट आपको मिलेगा, संतान से रिलेटेड मिलेगा। जहाँ पे आप वर्किंग प्लेस पे काम करते हैं वहां पे परेशानी आ सकती है। वृश्चिक लगन वालों के लिए देखें तो पराक्रम का घर में बन रहा है, तो आप पराक्रम करिए, खूब मेहनत करिए, मेहनत बाद में आपको परिणाम देगी। धनु लगन वालों के लेके देखें द्वितीय भाव में बन रहा है, तो धन की वृद्धि तो होगी, धन की वृद्धि होगी, लेकिन वाणी कटु हो जाएगी और परिवार में बिखराव भी हो सकता है। वहीं कुंभ लगन वालों के लिए योग अच्छा नहीं है, क्योंकि व्यय भाव में बन रहा है। आप दिखावे में पैसा खर्च करोगे, आप लोगों के लिए आप सोचोगे कि सामान से सम्मान प्राप्त होगा, लेकिन सम्मान जो है सामान से प्राप्त नहीं होता, ये आपको समझना पड़ेगा। वहीं अगर आप बात करेंगे मीन लगन वालों के लिए, तो इनके लिए भी यह जो योग है, क्योंकि भाग्य तो बढ़ेगा आपका, लेकिन उसमें विघ्न बनेगा। क्यों? शुक्र यहाँ पे अष्टमेश है, तृतीयेश है, तो सामान आपका आया नहीं, उसके पहले मंदिर बना नहीं, भिखारी आके बैठ जाएंगे। ऐसी स्थितियां मेष लगन से मीन लगन तक बन रही। तो 4 राशियों के लिए यह योग माला माल करने वाला है, जीवन में धमाल करने वाला है। आपके लिए